जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो एक लेटर निकला है उन चीज़ों पर कि आरपीएफ रूल 72 के तहत जो 2021 में अमेंडमेंट किया गया था, उस अमेंडमेंट में एक चीज़ को और जोड़ा गया था कि चलिए सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के साथ साथ ड्राइवर मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो है वैकेंसीज निकाली जाएंगी। तो उस पर अमल कर लिया गया है। यह वीडियो उन लोगों से संबंधित है जो भी लोग इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि क्या कुछ उसमें मांगा गया है। उन सब चीज़ों पर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वैसे लोग जो इस वीडियो पर आए हैं कि सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम का और एएसआई रूल 72 के बारे में क्या हुआ है, तो उनके लिए मैं अपडेट दे दूं कि आप सभी लोग सब इंस्पेक्टर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को उसी रिदम में रखिएगा। कहीं पर भी आपको ढिलाई बरतने की आवश्यकता नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ मैं कि किसी को भी अपनी तैयारी में ढिलाई बरतने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एग्ज़ाम भले ही अभी टेम्प्रोरी बेस्ड पर होल्ड हुआ है, लेकिन इस एग्ज़ाम को होना तय है। और इस एग्ज़ाम की जैसी संभावना मैं बोल रहा था कि एएसआई एग्ज़ाम के पहले हो जाएगा, उसमें बस थोड़ा सा देरी हो गया है। अब मे बी एएसआई का एग्ज़ाम 72 रूल का पहले हो जाए और उसके बाद सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो। लेकिन आप अपनी तैयारी में थोड़ा भी कोताही मत बरतिएगा। चलिए, तो इस संदेश के साथ अब हम आते हैं आज की इस वीडियो पर, जिसमें ये बोला गया है कि इंडक्शन ऑफ आरपीएफ ड्राइवर ग्रेड थर्ड नाउ कॉल्ड एज कांस्टेबल एमटी। स्केल कितना होगा? 5200 से, जो ग्रेड पे 2000, इनका लेवल 3 बाई प्रमोशन अंडर रूल 72। यहाँ देखिए, अंडर रूल 72 इन टर्म्स ऑफ डीजी डायरेक्टिव नंबर 28। और ये रेफरेंस दिया हुआ है। ये ईस्टर्न रेलवे का लेटर है जो मेरे पास है। इसमें यह कहा गया है कि आईजी कम पीसीएससी ईस्टर्न रेलवे ने क्या किया है, इंडक्शन ऑफ आरपीएफ ड्राइवर ग्रेड 3 नाउ कॉल्ड एज एमटी इतना लेबल 3 बाय प्रमोशन अंडर रूल 72 इन टर्म्स ऑफ डीजी डायरेक्टिव 28। अब ये पावर कब मिला? तो इस वीडियो को बनाने का मेरा बस उद्देश्य ये वाला लाइन है, द सब्जेक्ट मैटर शुड बी सर्कुलेटेड वाइडली। तो जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनके पास यह आपके पास संदेश चला जाएगा कि आप इस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ अप्लीकेशन बाय स्टाफ टू देयर कंसर्न पोस्ट 13 जनवरी तक आपको कर देना है अपने पोस्ट पर सबमिट एप्लीकेशन का, जो कि एनेक्सर में नीचे दिया हुआ है। पोस्ट कंसर्न और यूनिट इंचार्ज उसको क्या कर देंगे, विद इन 1 डे भेज देंगे, 14/1 तक, और 15 तक जो है इस ऑफिस में आ जाएगा। द एलिजिबल विलिंग स्टाफ हु विल अप्लाई टू अपीयर इन द प्रपोज सिलेक्शन शुड बी ऑल्सो बी एडवाइज टू रेडीनेस टू अपीयर इन द टेस्ट ऑन शॉर्ट नोटिस। देखिएगा, बहुत जल्द ही आपको इस एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा। आगे क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले ये बोला गया कि जो रोस्टर वेटेड वैकेंसीज़ हैं आरपीएफ ड्राइवर ग्रेड थर्ड का, उनकी वैकेंसी की जाएगी और उनका प्रमोशन थ्रू ए सिलेक्शन प्रोसेस अंडर रूल 72 इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ आरपीएफ एक्ट, आरपीएफ अमेंडमेंट रूल 2021 हैव बीन नोटिफाइड एंड सर्कुलेटेड टू ऑल कंसर्न वाइड रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 3/8/2021। द अमेंडमेंट शेड्यूल 4 ऑफ आरपीएफ रूल 1987, और जो कांस्टेबल एमटी शैल बी अपॉइंटेड पोस्ट स्क्रीनिंग ऑफ विलिंग कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। जो भी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है वो विलिंग दे करके वो ड्राइवर में आ सकते हैं। ड्राइवर की ये ओपन वैकेंसी नहीं है, ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि जो भी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है जिनके पास की वैलिड हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है और वो अपना 2 साल तक सर्विस रेगुलर कर चुके हैं, साथ ही साथ वो जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट सेलेक्टेड शैल बी मेडिकली फिट इन B1 कैटेगरी में वो फिट होना चाहिए। कैटेगरी वाइज सीटें कितनी दी गई हैं? अनरिजर्व्ड की 22 है, शेड्यूल कास्ट की 6 है, एसटी की 2 है। टोटल 30 सीटों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। अब आते हैं कि इस सिलेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ करना होगा। उसके लिए आपको 3 चीज़ें, ड्राइविंग स्किल, मैकेनिकल नॉलेज अबाउट व्हीकल एंड स्किल टू कंडक्ट माइनर रिपेयर्स। तो 20, 10 और 10, 40
40 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें कि आपको क्वालिफाइंग मार्क है 60% फॉर रिजर्व एंड 50% फॉर SC/ST कैंडिडेट। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रेड टेस्ट शैल बी इंश्योर्ड। तो अब यहाँ पर है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम में आपके लिए कोई गाइड नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ आपको एक तरीका बता सकता हूँ जिसमें कि ड्राइविंग स्किल तो आप अगर जानते हैं तो फिर से आप 2-4 बार गाड़ी को चलाइए, उन चीज़ों को ध्यान से देखिए जो आपने सीखा है, उसकी प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ मैकेनिकल नॉलेज और माइनर्स रिपेयर के लिए ये जो है, यहाँ पर एक छोटा सा मेरी तरफ से सजेशन होगा कि आप अपने टाइमिंग में किसी प्राइवेट जगह पर जाइए जहाँ पर कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर और इन चीज़ों का दुकान है, उनके दुकान पर जाइए और उनके पास थोड़ा सा समय और पैसा दोनों खर्च करिए और अपने माइंड को रिफ़्रेश करिए। ये इन्वेस्टमेंट आपके नॉलेज पर होगा और जैसे ही आप उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके सिलेक्शन का चांस बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो हो गया वहाँ तक। और साथ ही साथ मोड ऑफ स्क्रीनिंग क्या होगा, तो द कमिटी विल डू स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के बाद आपको कमेटी करेगी, कमेटी का गठन होते ही आपको जो है फिर वीडियो के माध्यम से मैं सूचित कर दूंगा। अप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट सेल access their suitability for the subject screening in accordance with the extent rule and the mode of application shall be offline। मतलब अगर आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है तभी अप्लाई करिए। साथ ही साथ आपका सिलेक्शन जो होगा मोड ऑफ एप्लीकेशन वो ऑफलाइन होगा। और एनेक्सर ए नीचे नीचे दिया हुआ है, इस एनेक्सर ए को आपको भर करके सबमिट कर देना है। इस तरीके से क्या होगा कि आप जैसे ही ये एनेक्सर ए आपको लास्ट में दिख रहा है, यहाँ पर एनेक्सर ए है और इस एनेक्सर ए को आपको भर करके देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को लगा दिया जाएगा। बाकी ये आपके सारे लोगों के पोस्ट पर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। 14 कॉलम्स यहाँ दिए गए हैं, उसको आपको भर करके सबमिट कर देना है। तो चलिए, डिपार्टमेंट की तरफ से एक और अचीवमेंट ले लिया गया है, ये कि RPF रूल 72 के तहत उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम ड्राइवर MT की वैकेंसी करेंगे और उसके लिए यह नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए, इसी संदेश के साथ कि डिपार्टमेंट प्रगति के पथ पर है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। आप उत्साह के साथ अपनी तैयारी करते रहें। जिस प्रकार से ये चीज़ें हो रही हैं, ये एक अच्छा संकेत है कि आगे बढ़ने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। तो इसी संदेश के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।